इमेजिन करो तुम एक लड़की हो और तुम्हारा रेप हो जाए और फिर तुम्हारी शादी होती है और उस शादी में तुम खुश नहीं होती हो एंड देन यू मिस योर रेपिस्ट। ये वीडियो देखो। तो देश तो अपना है ना। अपना है, अपना देश है। अमेरिका क्यों बनना है? ये सब, ये इतनी फूल फुलवारी, आप लोगों की कला, ये सब हिंदुस्तान की है ना। हिंदुस्तान की है। तो अमेरिका क्यों चाहिए? भलाई करो, भीड़ का शिक्षा दो, सिंचाई की सुविधा चाहिए। ठीक है, नाम के लिए। अब आप जरा सोच के देखिए, मतलब इतने भोलापन है कि वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी शासन अगर होता तो विकास होता, गुंडागर्दी नहीं होती। सही में। फेमस इकोनॉमिस्ट मिसेस पटनायक कहती है कि करीबन 1760 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स रफली 45 ट्रिलियन डॉलर्स लेके गए। आज के टर्म्स में हमारी जो जीडीपी थी वो रफली 4% रही 1947 में, जो रफली अबाउट 1700 के 25% थी। और वही एक टाइम था जब चाइना ने हमें ओवरटेक कर लिया था। और न जाने कितनी फेमाइंस हुई, बंगाल फेमाइंस, इंडियन फेमाइंस, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। 1943 में जब बंगाल में फेमाइंस हो रही थी, जो रफली 4 से 5 मिलियन लोग जिसमें मरते हैं, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो खाना था इंडिया का, जो फूड प्रोडक्शन थी, दे वर एक्सपोर्टिंग टू ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन उस समय वर्ल्ड वॉर में था। लैंड टैक्सेस, सॉल्ट टैक्सेस, पेंशन, रेलवे कर्मचारियों की जो पेंशनें चलती थी उस समय, जो इंडिया के खाते से जाती थी, रफली अबाउट $100 मिलियन आज के टाइम पे, वो सब ब्रिटिशर्स ने किया। बट द प्रॉब्लम इज, हमें लगता है कि जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रेलवेज, रोड्स, अरे ब्रिटिशर्स ने तो बहुत अच्छा बना के रखा था, बट उसके पीछे जो इनविजिबल एक्सप्लॉयटेशन होती है, टैक्सेस, ऑल दीज थिंग्स, ये हमें दिखता नहीं है। और कहाँ इंडिया एक टाइम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल का, और एक टाइम आया जब ब्रिटेन से हमें इंपोर्ट कराना पड़ा था क्लॉथ। और ताजु वाली बात यह है कि जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, आई वाज फ्लैबरगैस्टेड, मैं शॉक हो गया था कि कितने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स वर वे बेटर। ब्रिटिशर्स की सरकार ज़्यादा बढ़िया थी जो करंट गवर्नमेंट की सरकार है। ऐसा नहीं है कि करंट गवर्नमेंट की सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट। कैसे? ब्रिटिशर्स जानबूझ के ट्राइबल एरियाज और मिनरल रिच एरियाज को पुअर रखते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नाम मात्र का देते थे, ताकि रोड बने, पोर्ट बने, ताकि जो भी मिनरल है वो एक्सट्रैक्ट करें, ब्रिंग देम टू द पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। रिसोर्सेज फ्रंटियर्स होते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ पार्ट, ये जो रिसोर्स फ्रंटियर जगह होती हैं, इनको डेलिबरेटली इस तरीके से रखा जाता था ताकि रूल कर पाए इजीली। और हम वही फॉलो कर रहे हैं। कल जी के लिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा कि उनको ये सब बोलने पे आना पड़ रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स वर वे बेटर देन करंट गवर्नमेंट, और ये भद्दा है हम पे।